दमिश्क की गलियों में एक समय ऐसा भी था जब कमाल अमीन थाबेत बड़े बड़े सियासी और सैन्य गलियारों में बेधड़क घूमते थे। हर कोई उन पर भरोसा करता था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उनके पीछे छुपा है एक दूसरा चेहरा, एली कोहेन। वह इस्राएल के लिए वो राज भेज रहे थे जिन्होंने एक पूरे इलाके का इतिहास बदल दिया। आज से लगभग 60 साल पहले उनकी दोहरी इजाज जिंदगी दमिश्क के चौराहे पर एक सार्वजनिक फांसी के साथ खत्म हो गई थी। इस सप्ताह इस्राएल ने सीरिया के गुप्त अभिलेखागार से एली कोहेन से जुड़ी हजारों चीजें बरामद की। ये हैरतअंगेज दस्तावेज, पत्र, तस्वीरें और व्यक्तिगत सामान उनके जासूसी अभियान की गवाही देते हैं। तो कौन थे एली कोहेन? 1950 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में जन्मे सीरियाई यहूदी परिवार की संतान एली कोहेन आम शख्स नहीं थे। अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा पर उनकी पकड़ ने उन्हें खास बना दिया। स्वेज नहर संकट के बाद जब उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा तो 1957 में वे इस्राएल आ गए। यहां आम नौकरी करने के दौरान उनकी क्षमता पर मोसाद की नजर पड़ी। 1936 में उन्हें सीरिया की राजनीति और फौजी रहस्यों तक पहुंचने के मिशन पर भेजा गया। सबसे पहले अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक सीरियाई व्यापारी कमाल अमीन थाबेत के नाम से उन्होंने जासूसी की नींव रखी। यहां अपने संपर्क बढ़ाकर वे सीरियाई सत्ता के अंदरूनी दायरे में दाखिल हो गए। 1910 में एली कोहेन ने दमिश्क में कदम रखा। उनकी पहचान और कहानी इतनी मजबूत थी कि वे तेजी से सीरियाई सत्ता के केंद्र तक पहुंच गए। 1963 के बाद पार्टी के तख्तापलट में उनके वही अर्जेंटीनी संपर्क उच्च पदों पर आ गए। इससे कोहेन की पहुंच और भी गहरी हो गई। 1960 से 1965 के बीच गुप्त सूचनाएं निरंतर इस्राएल पहुंचती रहीं, विशेषकर गोलान हाइट्स की सैन्य तैयारियों पर। यहां तक कि उन्हें उप रक्षा मंत्री के पद के लिए भी सोचा गया। लेकिन कामयाबी के इस सफर की एक बड़ी कीमत थी। रेडियो सिग्नल भेजते वक्त एली कोहेन की